खबरनामा के प्रायोजक हैं आइकॉन स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल, गणेशपुर, लहरपुर, सीतापुर। सह प्रायोजक आइकॉन हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, गणेशपुर, लहरपुर, सीतापुर। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं बबीता सिंह गौर। आई इंडिया के खास खबरनामे की शुरुआत दिन भर की बड़ी खबरों के साथ करते हैं। अयोध्या पहुंचे मॉरिशस के राष्ट्रपति, हनुमानगढ़ी का दर्शन कर राम मंदिर का निर्माण कार्य देखा। भाजपा विधायक अमन गिरी को विधानसभा अध्यक्ष ने दिलाई शपथ, भारी अंतर से दर्ज की थी जीत। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मानचित्र के विपरीत बने 5 मंजिला अपार्टमेंट पर चला बुलडोजर। शुक्रोदय होने के साथ ही 24 नवंबर से होगी बैंड बाजे की धूम, बाजारों में हो रही जमकर खरीदारी। बाईस नवंबर को बिस्वा में लगेगा रोजगार मेला, 1393 को मिलेगा रोजगार। सीतापुर पहुंचे परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह, उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशियों की जीत का किया दावा। 19 माह से मानदेय न मिलने पर फूटा क्षेत्र पंचायत सदस्यों का गुस्सा, बीडीओ कार्यालय का किया घेराव। सीतापुर पहुंचे नगर निकाय प्रभारी रमापत शास्त्री, भाजपा कार्यकर्ताओं संग बैठक कर बनाई रणनीति। मॉरिशस के राष्ट्रपति पृथ्वीराज सिंह सोमवार को अयोध्या पहुंचे। लखनऊ से कार के माध्यम से वे सरयू तट स्थित सरयू होटल में पहुंचे। यहां से वे सीधे सबसे पहले हनुमंत लला के दरबार गए। हनुमान जी की पूजा अर्चना एवं आरती के दौरान वे भक्ति भाव में लीन दिखे। हनुमानगढ़ी के संत राजू दास ने उनका स्वागत सत्कार किया। मॉरिशस के राष्ट्रपति ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ हनुमानगढ़ी में पूजा अर्चना की। हनुमानगढ़ी में श्रद्धा अर्पित करने के बाद राष्ट्रपति सीधे रामलला दरबार पहुंचे। उन्होंने रामलला के प्रति अपनी श्रद्धा निवेदित कर पूजा अर्चना की और आरती उतारी। यूपी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने सोमवार को विधायक अमन गिरी को शपथ दिलाई। अमन गिरी ने गोला गोकर्ण सीट पर सपा प्रत्याशी पर भारी जीत दर्ज की थी। लखीमपुर खीरी सीट पर हुए उपचुनाव में अमन गिरी ने सपा प्रत्याशी विनय तिवारी को करीब 34,000 वोटों से पराजित किया था। यह सीट मार्च में हुए विधानसभा आम चुनाव में जीत हासिल करने वाले भाजपा के अरविंद गिरी के निधन से खाली हुई थी। इस सीट पर मिली जीत के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि गोला गोकर्णनाथ उपचुनाव की शानदार जीत डबल इंजन की भाजपा सरकार की लोक कल्याणकारी नीतियों के प्रति अटूट जन विश्वास का प्रतीक है। महानगर थाना क्षेत्र में सोमवार को एलडीए के प्रवर्तन दस्ते ने 5 मंजिला इमारत पर बुलडोजर चलाया। बिल्डर ने स्वीकृत मानचित्र के विपरीत उसका निर्माण करा लिया था। यह कार्रवाई दोपहर में शुरू हुई। इस दौरान दस्ते का विरोध का सामना भी करना पड़ा। एलडीए वीसी डॉक्टर इंदुमणि त्रिपाठी ने बताया कि बिल्डर राहुल मिश्रा के द्वारा खुर्रम नगर में एकल आवासीय मानचित्र पर अपार्टमेंट बनाने की मंजूरी दी गई थी, मगर बिल्डर ने सेटबैक को कवर करते हुए मनमाने तरीके से अपार्टमेंट में फ्लैट का निर्माण करा लिया। इस सिलसिले में साल 2020 में वाद को दर्ज किया गया था। 22 मार्च 2021 को उसे ध्वस्त करने की नोटिस भी जारी की गई थी।
इस आदेश के क्रम में सोमवार को अपार्टमेंट के तोड़ने का सिलसिला शुरू किया गया है। शुक्र उदय होने के साथ ही 24 नवंबर से सहालत शुरू हो जाएगी। हर और सहनाइयों की गूंज सुनाई देने लगेगी। कई जोड़े दाम्पत्य जीवन में बंध जाएंगे। विवाह को लेकर परिजनों व व्यापारियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। 24 नवंबर से शुक्र उदय होते ही सहालकें शुरू हो जाएंगी। यह 14 दिसंबर तक चलेंगी। सहालकों को लेकर रविवार के दिन भी बाजारों में रौनक देखने को मिल रही है। जहां बंदी होने के कारण आम दिनों में सन्नाटा छाया रहता था, वहीं इस रविवार को बाजार में काफी भीड़ देखने को मिली। साड़ियों की दुकानों पर काफी महिलाओं की भीड़ रही। सर्राफा की दुकानों पर भी भीड़ देखने को मिली। सर्राफा व्यापारियों ने बताया कि कई ग्राहकों ने पहले से ही आभूषण बनाने के लिए ऑर्डर बुक करा दिए थे। इसके साथ ही कुछ लोग अभी भी खरीदारी कर रहे हैं। जनता के काम करवाने में हमेशा कंगाली का रोना रोने वाले नगर निगम को उसकी ही लापरवाही से सालाना 9 करोड़ से अधिक की चपत लगवा रही है। शहर में दशकों पुरानी 1800 दुकानों का डीएम सर्किल रेट की बजाय ग्रहकर दरों पर किराया तय करने का 4 साल पहले नियम बनाया गया था, जिससे व्यापारियों पर बोझ कम पड़े। फिर भी 60% दुकानदार किराया नहीं जमा कर रहे हैं। इधर इसके बाद भी नगर निगम इन पर कार्रवाई नहीं कर रहा है। इतना ही नहीं, किराया बढ़ाने वाले प्रस्ताव को ही खारिज करने की कोशिश जारी है। 6 दशक पहले आवंटित इन दुकानों का किराया 4 साल पहले तक महज 20, 30 और 50 रुपए महीना ही था। उत्तर प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह सोमवार को सीतापुर पहुंचे। खैराबाद स्थित भोलानाथ चंद्र प्रकाश ज्वेलर्स के नवीन शोरूम का शुभारंभ करने के बाद उन्होंने आई इंडिया से दावा किया कि प्रदेश की 3 सीटों के लिए हो रहे उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी। मैनपुरी लोकसभा के उपचुनाव में चाचा शिवपाल यादव और भतीजे अखिलेश यादव एक हो जाने पर मंत्री बोले, यह परिवार का मामला है, एक होना चाहिए, लेकिन इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैनपुरी में भाजपा की जीत निश्चित है। खतौली में सपा रालोद गठबंधन फिर हारेगा और आजम के गढ़ रामपुर में भाजपा जीत का इतिहास फिर दोहराएगी। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने ट्रैक्टर ट्रॉली से हो रहे हादसों को रोकने के लिए उनका विभाग क्या कर रहा है, इसकी भी जानकारी दी। परिवहन विभाग आम जनों के लिए क्या कुछ कर रहा है, कितनी बसें चला रहा है, इस बारे में भी परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने जानकारी दी। सोमवार को एक निजी कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे सूबे के परिवहन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दयाशंकर सिंह को एआरटीओ प्रशासन माला वाजपेयी ने विभागीय समस्याओं से अवगत कराया। एआरटीओ प्रशासन ने जानकारी दी कि सीतापुर जनपद में लाइसेंस नवीनीकरण के 33 स्लॉट हैं, जबकि आवेदन अधिक संख्या में आते हैं, जिसकी वजह से 90 दिनों तक वाहन चालकों को इंतजार करना पड़ता है। लाइसेंस नवीनीकरण आवेदन के बाद चालान अथवा दुर्घटना की स्थिति में वाहन चालकों को कोई लाभ नहीं मिलता है। ऐसी स्थिति में बड़ी तादाद में वाहन चालक परेशान है। एआरटीओ प्रशासन ने परिवहन मंत्री से लाइसेंस नवीनीकरण की प्रक्रिया को स्लॉट मुक्त अथवा स्लॉट बढ़ाने का अनुरोध किया है। परिवहन मंत्री ने इस समस्या के निस्तारण का आश्वासन दिया। किसान समस्याओं को लेकर भारतीय किसान यूनियन चौहान गुट की तरफ से एसडीएम सिधौली राखी वर्मा को एक ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में राशन कार्ड, आवास, उर्वरकों की कमी दूर करने की मांग की गई है। इस मौके पर ब्लॉक अध्यक्ष पहला शिव कुमार कश्यप, तहसील सचिव वीरेंद्र यादव, कमला देवी आदि उपस्थित रहे। एडीओ पंचायत सिधौली पंचायत सहायकों, खासकर महिला पंचायत सहायकों से अभद्रता और दुर्व्यवहार कर रहे मांग के बावजूद उन्हें साप्ताहिक अवकाश नहीं दिया जा रहा। ऐसी ही अन्य 7 शिकायतों से संबंधित एक मांग पर सोमवार को सिधौली विधायक मनीष रावत को पंचायत सहायक संघ की तरफ सौंपा गया। नेतृत्व कर रहे संघ के अध्यक्ष आदित्य भानु ने बताया कि पंचायत सहायकों को आयुष्मान लाभार्थियों को बुलाने का काम सौंपा जा रहा है। यह कार्य वह नहीं करेंगे क्योंकि उन्हें बुलाने का काम आशा कार्यकर्त्री और कोटेदार का है। उन्होंने माह के प्रथम सप्ताह में भुगतान पंचायत भवन में इन्वर्टर, लाइट, पेपर और इंटरनेट की व्यवस्था कराए जाने की मांग की है। इस मौके पर महामंत्री दिलीप यादव, उपाध्यक्ष पूजा सिंह, वरिष्ठ उपाध्यक्ष सीमा यादव, वरिष्ठ उपाध्यक्ष डीमा गौतम, कोषाध्यक्ष मोहम्मद गुफरान, पंचायत संघ प्रतिनिधि अनमोल वर्मा आदि उपस्थित रहे। लहरपुर नगर के मोहल्ला बेहटी स्थित प्राचीन व प्रसिद्ध राम जानकी मंदिर परिसर में 7 दिवसीय रामकथा का समापन रविवार को हुआ।
समापन अवसर पर अयोध्या धाम से पधारे संत शिरोमणि वेदांती राम शंकर दास महाराज ने श्री राम जानकी विवाह का वर्णन कर श्रोताओं को भाव विभोर कर दिया। इस अवसर पर एसडीएम लहरपुर अनुपम मिश्रा, भाजपा नेता वीरेंद्र पुरी, राजेश्वर दयाल रस्तोगी, वरिष्ठ नागरिक रामलाल रस्तोगी, रघुवीर शरण मल्होत्रा, कन्हैया मल्होत्रा, सीलू शुक्ला, बीलू शुक्ला, भगवान दीन त्रिवेदी, कमल किशोर शुक्ला, नारायण मल्होत्रा, निरंकार कुमार मल्होत्रा, राम कपूर, रामे वाजपेयी, मनोज गुप्ता, हरीश रस्तोगी, गोलू, विशाल कपूर, पुत्तन कपूर, राजेंद्र तिवारी, एडवोकेट पुत्तूलाल तिवारी, राम गोपाल पुरी, विभूति पुरी, प्रमोद मिश्रा, रामानंद अवस्थी, रचित मल्होत्रा, कैलाश बिहारी दीक्षित, अनुज मल्होत्रा, प्रभात पुरी सहित भारी संख्या में भक्तों ने कथा का रसपान किया। ब्लॉक परसेंडी की बाल बेसिक क्रीड़ा प्रतियोगिताएं मंगलवार को उच्च प्राथमिक विद्यालय कसरैला प्रांगण में स्थित स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में संपन्न होंगी। यह जानकारी खंड शिक्षा अधिकारी ऋषिकेश सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि प्रतियोगिताओं का शुभारंभ प्रातः 9:30 बजे बीडीओ परसेंडी काजल द्वारा किया जाएगा। कार्यक्रम में बीएसए अजीत कुमार, वित्त एवं लेखा अधिकारी आनंद विक्रम सिंह मौजूद रहेंगे। लहरपुर नगर के मोहल्ला ठठेरी टोला में देवहरा बाबा नामक स्थल पर मैरिज हॉल बनवाए जाने पर स्थानीय नागरिकों ने नाराजगी जताई है। मोहल्ले वासियों का कहना है कि वहां देवहरा बाबा नाम से एक चबूतरा बना था। पहले चबूतरे के साथ बाउंड्री वॉल भी बनी थी, जिसके साक्ष्य आज भी मौजूद हैं। लेकिन मौजूदा समय में नगर पालिका लहरपुर की तरफ से वहां खुदाई कराई जा रही। बताया जाता है कि यहां मैरिज हॉल बनवाया जाएगा। मामले में मोहल्ले वासियों ने एसडीएम लहरपुर अनुपम मिश्रा को संबोधित प्रार्थना पत्र नायब तहसीलदार दिलीप कुमार को सौंपा है। मोहल्ले वासियों ने चबूतरा व बाउंड्री वॉल की जगह छोड़कर मैरिज हॉल बनाए जाने की मांग की है। प्रार्थना पत्र देने वालों में पप्पू राम भरोसे, बाबू, दिलीप, प्रेम, रंजीत, दिनेश, विजय कुमार आदि शामिल रहे। बिस्वा तहसील क्षेत्र के ग्राम क्योटी इबादुल्लाह में एक विशाल दस्तारबंदी कार्यक्रम हुआ। मदरसा अरबिया नरूल उलूम द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रख्यात इस्लामिक विद्वान मुफ्ती सैयद मोहम्मद अफ़ान मंसूर पुरी रहे। जमीयत उलमाए हिंद के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य व अध्यक्ष मुदर्रिस उस्ताजे हदीस मदरसा इस्लामिया अरबिया जामा मस्जिद अमरोहा ने कहा कि हमें हमेशा इंसानियत के लिए कार्य करना चाहिए। उन्होंने कहा, माता पिता की सेवा दुनिया का सबसे बेहतर सेवा है। इस दौरान कई मुस्लिम धार्मिक विद्वानों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। इस मौके पर मौलाना जावेद नदवी, मौलाना आफ्ताब आलम नदवी, मौलाना आसिम इकबाल नदवी, जिला अध्यक्ष जमीयत उलमाए हिंद, नगर अध्यक्ष जमीयत उलमाए हिंद मुफ्ती अशफाक नदवी, महासचिव व समाज सेवक मौलाना फहीम जमाई और कोसा अध्यक्ष हाफिज मोहम्मद सुएब मुफ्ती सुहेल मौजूद रहे। 18 बच्चों की दस्तारबंदी अमल में आई। अतिथियों द्वारा डिग्रियां भी वितरित की गई। डेंगू बुखार से आए दिन हो रही मौतों के बावजूद नगर पालिका न तो फॉगिंग करा रहा है और न ही दवा का छिड़काव करा रहा है। मोहल्लों में सफाई की जगह गंदगी की भरमार है, नालियां चौक हैं। अन्य समस्याओं को लेकर भारत परिषद की तरफ से डीएम को संबोधित मांग पत्र एसडीएम न्यायिक हरिश्चंद्र शुक्ला को सौंपा गया। नेतृत्व कर रहे मंडल अध्यक्ष अधिवक्ता रत्नेश द्विवेदी ने स्वास्थ्य महकमे की लापरवाही की भी शिकायत की। उन्होंने कहा कि ब्लड बैंक यूनिट में मरीजों की सुविधा के लिए कंपोनेंट सेपरेटर लगाया जाना था, जो अभी तक नहीं लग पाया है। इस दौरान मंडल महासचिव सुधांशु मिश्रा, अधिवक्ता टीका राम प्रजापति, जिला अध्यक्ष अधिवक्ता आकाश राय, जिला उपाध्यक्ष राम कुमार कटियार, अधिवक्ता सचिन अवस्थी, अधिवक्ता पवन यादव, जिला मंत्री अम्बरीश दीक्षित उपस्थित रहे। ब्लॉक एलिया के प्राथमिक विद्यालय देवई में 196 बच्चे के सापेक्ष 110 बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण आरबीएस के टीम बी के डॉक्टर आलोक, डॉक्टर शिवम, डॉक्टर के द्वारा किया गया। इस मौके पर बीमार पाए गए बच्चों को सीएससी एलिया पर संदर्भित किया गया। बच्चों को साफ सफाई के बारे में जागरूक किया गया। इस मौके पर स्कूल के अध्यापक व रसोइया मौजूद रहे। स्वयं सहायता समूह के माध्यम से घर बैठे रोजगार हासिल किया जा सकता है। इसके लिए क्या करना होगा, इसकी जानकारी जादू के माध्यम से ग्रामीणों को दी गई। छोटी छोटी बचत एक दिन किस तरह बड़ी बचत के रूप में बदल जाती है, इसे समझाया गया।
आर्यावर्त बैंक सांडा में मुन्ना जादूगर की तरफ से बैंकिंग योजनाओं की जानकारी दी गई। राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा, अटल पेंशन योजना आदि के बारे में जादू का प्रदर्शन कर बताया गया। इस अवसर पर शाखा प्रबंधक अनुभव श्रीवास्तव, वैभव रामकिशोर शर्मा, शिव नारायण वर्मा, आलोक भार्गव, कयूम, वीरू सिंह, अरविंद, संदीप, रौनक, अनिल मिश्रा, मुस्लिम, नीरज, दीपक, शिवराज, प्रेम शंकर आदि मौजूद रहे। जनपद में घूम रहे निराश्रित गौवंशों को गौ आश्रय स्थलों में न पहुंचाए जाने पर भारतीय किसान मंच ने नाराजगी जताई है। मंच की तरफ से ऐसी ही अन्य कई मांगों को लेकर एक मांग पत्र प्रशासनिक अधिकारी को सौंपा गया। नेतृत्व कर रहे मंच के जिला अध्यक्ष सुनील कुमार राजवंशी ने ट्रैक्टर ट्रॉली का उपयोग कृषि कार्य के अलावा अन्य कार्य के लिए न किए जाने पर 10,000 रुपए के जुर्माने पर भी ऐतराज जताया है। उन्होंने कहा कि इसे वापस लिया जाए। इस मौके पर अनूप कुमार, सूरज, दमन कुमार, शैलेंद्र भरोसे आदि मौजूद रहे। ग्रीन फील्ड डिग्री कॉलेज सीतापुर के छात्रों ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग कर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। यह प्रतियोगिताएं यातायात साधनों के प्रति जागरूकता विषय पर उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग द्वारा फखरुद्दीन अली अहमद राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय महमूदाबाद में संपन्न कराई गई। महाविद्यालय की तरफ से उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विजयी प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया। जनसंपर्क अधिकारी अरविंद मिश्रा ने बताया कि क्विज प्रतियोगिता में छात्रा कंचन सिंह बीए तृतीय वर्ष ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। प्रीति श्रीवास्तव बीए द्वितीय वर्ष ने तीसरा स्थान हासिल किया। बता दें कि जनपद स्तरीय इस प्रतियोगिता में सीतापुर के 10 डिग्री कॉलेज से लेकर 100 छात्रों ने प्रतिभाग किया था। इस मौके पर ग्रीनफील्ड डिग्री कॉलेज में दोनों प्रतिभागी छात्रों को व्यक्तिगत रूप से सम्मानित किया गया। प्रतियोगिता संयोजक टीम निर्देशक हिंदी विभागाध्यक्ष डॉक्टर दीपक सिंह ने बताया कि दोनों प्रतिभागी छात्र परिवहन विभाग द्वारा आयोजित आगामी मंडल स्तर की प्रतियोगिता में प्रतिभाग करेंगे। इस अवसर पर महाविद्यालय के प्रशासक सुधीर अवस्थी, प्रवक्ता सफी अंसारी, उमा मिश्रा, राधिका सिंह, शशि तिवारी, पूजा त्रिवेदी, सुभाष शुक्ला, मनीष मिश्रा, जनसंपर्क अधिकारी अरविंद मिश्रा, कार्यालय अधीक्षक पुनीत गुप्ता, आशीष अवस्थी, संतोष मौर्य, नैन्सी कौशल, अर्पित मिश्रा, असरफी लाल व अन्य छात्र छात्राएं मौजूद रहे। हिंदी भाषा व साहित्य को समर्पित संस्था अन्नपूर्णा साहित्य संगम सीतापुर की साप्ताहिक काव्य गोष्ठी शहर के जेल रोड स्थित सरस्वती संगीत महाविद्यालय में हुई। अध्यक्षता वरिष्ठ कवि डॉक्टर सतीश चंद्र वर्मा ने की। युवा कवि अंबुज दीक्षित की वाणी वंदना से कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। वरिष्ठ शायर महफूज रहमानी व कवि ज्ञान प्रकाश सिंह प्रतीक संरक्षक के रूप में उपस्थित रहे। इस अवसर पर महफूज रहमानी, अशोक कुमार मिश्रा, यासीन इब्ने उमर, केपी मिश्रा, अवधेश शुक्ला, रौनक सीतापुरी, एपी गौतम, नफीस सीतापुरी, कन्हैया लाल शुक्ला, सुमन मिश्रा, अंबुज दीक्षित व सुधांशु त्रिवेदी आदि ने काव्य पाठ किया। संचालन अशोक मिश्रा ने किया। विकासखंड मछरेटा क्षेत्र की ग्राम पंचायत अनोगी में क्षेत्रीय विधायक रामकृष्ण भार्गव द्वारा कान्हा गौशाला का शुभारंभ किया गया। इस दौरान मिश्रिक विधायक रामकृष्ण भार्गव ने गायों को हरा चारा खिलाया और साथ ही माल्यार्पण किया। क्षेत्र की अधिकांश न्याय पंचायतों में निर्माण कार्य प्रगति पर है। ग्राम पंचायत अनोगी के प्रधान प्रतिनिधि राणा प्रताप सिंह उर्फ गुड्डू ने बताया कि मनरेगा व 15वां वित्त से 15.16 लाख रुपए की लागत से कान्हा गौशाला का निर्माण कराया गया है। ग्राम पंचायत में 2 एकड़ भू पर हरे चारे की बुआई की गई है। इस दौरान जिला पंचायत सदस्य रामगोपाल अवस्थी, सदना मंडल अध्यक्ष अजय सिंह कल्ली, मंडल अध्यक्ष अभिषेक त्रिपाठी, राहुल सिंह, सीटू अवस्थी, खंड विकास अधिकारी मछरेटा ओपी वर्मा, एपीओ अर्चना सिंह, एडीओ पंचायत संदीप, पशु चिकित्सा अधिकारी रितेश, रणविजय सिंह, मनोज सिंह, सोनू पांडे सहित भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। निपुण भारत मिशन को सफल बनाने के उद्देश्य से ब्लॉक संसाधन केंद्र लहरपुर में शिक्षकों के 4 दिवसीय प्रशिक्षण का समापन समारोह संपन्न हुआ। खंड शिक्षा अधिकारी शाहीन अंसारी ने कहा कि सभी शिक्षक निर्धारित कार्य योजना के अनुरूप गतिविधियां विद्यालय में संचालित करके लहरपुर को निपुण बनाने का प्रयास करें। केआरपी अनवर अली, पुष्पेंद्र मौर्य, सुरेश कुमार, संदीप कुमार, विजेंद्र पांडे, संदीप कुमार वर्मा, आलोक वर्मा, सौरभ शुक्ला, लेखाकार पंकज वर्मा आदि ने अपने विचार रखे।
वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। फौरन लौटते हैं ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए खबरनामा। सिधौली से भाजपा विधायक मनीष रावत ने सोमवार को नैमिषारण्य स्थित राजघाट पर 1.5 लाख मछलियों को गोमती नदी के जल में छोड़ा। मछलियों को छोड़ने से पहले वह उन्हें विधि विधान से गोमती का पूजन किया। मत्स्य विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में नाव द्वारा मछलियों को छोड़ने की व्यवस्था की गई थी। विधायक ने अपने हाथों से मछलियों को गोमती के पवित्र जल में छोड़ा। वहीं विभाग द्वारा 100 लोगों को प्रशिक्षण दिया गया। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत राष्ट्रीय मत्स्य दिवस पर ट्रेनिंग कैपेसिटी बिल्डिंग के अंतर्गत मछलियों को जल में छोड़ा गया। इस अवसर पर अनूप कुमार, ब्रजेश कुमार आदि मौजूद रहे। सकरन में ब्लॉक स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता राजकीय इंटर कॉलेज सांडा के खेल मैदान पर आयोजित की गई। खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ बिस्वा विधायक निर्मल वर्मा ने किया। खेलकूद प्रतियोगिता में 100 मीटर दौड़ में बालक वर्ग से कुलदीप प्राथमिक विद्यालय खानपुर प्रथम, शिवा प्राथमिक विद्यालय रत्नापुर द्वितीय, नफीस कंपोजिट विद्यालय कमहरिया तृतीय स्थान प्राप्त किया। जबकि बालिका वर्ग में ज्योति कंपोजिट विद्यालय गजनीपुर प्रथम, अनुष्का कंपोजिट विद्यालय उल्लाहा द्वितीय तथा जेबा आमरीन प्राथमिक विद्यालय मोहलिया कला तृतीय स्थान पर आई। इसके अलावा वॉलीबॉल, कबड्डी, ऊंची कूद, लंबी कूद में बालक बालिकाओं ने प्रतिभाग किया। खेल प्रतियोगिता में संकुल अरुआ, मदनापुर, बोहरा, दुगाना, महाराजनगर, रिवान, मानपुर, सिकरी, सांडा, सकरन, कमरिया से छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया। विधायक निर्मल वर्मा ने विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में विजयी छात्र छात्राओं को पुरस्कृत कर उनका उत्साह बढ़ाया। इस अवसर पर सकरन के परिषदीय विद्यालयों के शिक्षक शिक्षिकाओं के साथ खंड शिक्षा अधिकारी सकरन ओमकार सिंह बीडीओ, रामलगन वर्मा, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि कृष्ण कुमार वर्मा, पूर्व जिला पंचायत सदस्य मुलहे राम आदि मौजूद रहे। केंद्रीय विद्यालय के पुस्तकालय में विद्यालय प्रबंध समिति की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता जिला अधिकारी सीतापुर एवं अध्यक्ष विद्यालय प्रबंध समिति अनुज सिंह ने की। प्राचार्य सतीश कुमार द्वारा विद्यालय की शैक्षणिक व शैक्षणेतर उपलब्धियों व गतिविधियों की जानकारी दी गई। अध्यक्ष ने शिक्षक अभिभावक बैठक को प्रभावशाली बनाने हेतु दोनों पालियों की समस्त कक्षाओं की बैठक एक साथ प्रातःकालीन सत्र में कार्यालय समय से पहले कराए जाने का सुझाव दिया। वरिष्ठ शिक्षक नीलेश कुमार मिश्रा ने धन्यवाद ज्ञापित किया। बैठक के दौरान सेवानिवृत्त उपायुक्त नवोदय विद्यालय समिति शिक्षाविद डीसी मिश्रा, प्राचार्य डॉक्टर एसपी सिंह, टीचर्स ट्रेनिंग पीजी कॉलेज सीतापुर आचार्य नरेंद्र देव, असिस्टेंट प्रोफेसर अर्थशास्त्र राजकीय महाविद्यालय कुचलाई सीतापुर गगन कुमार, अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग निर्माण खंड सीतापुर अशोक कुमार, उप प्राचार्य जवाहर नवोदय विद्यालय सीतापुर हरिलाल एवं प्रथम द्वितीय दोनों पालियों के शिक्षक व अभिभावक प्रतिनिधि उपस्थित रहे। जिला रोजगार सहायता अधिकारी अमित कुमार ने बताया कि 22 नवंबर को प्रातः 10 बजे एक दिवसीय वृहद रोजगार मेला बच्चू लाल राम दुलारी महाविद्यालय बिस्वा के प्रांगण में आयोजित होगा। उक्त मेले में विभिन्न प्रतिष्ठित कंपनियों द्वारा असिस्टेंट मैनेजर, ब्लॉक हेड, कंप्यूटर ऑपरेटर, टेलीकॉलर, सुपरवाइजर आदि पदों हेतु प्रतिभाग किया जाना है, जिसमें हाई स्कूल, इंटर स्नातक व आईटीआई उत्तीर्ण अभ्यर्थी जिनकी आयु 18 से 40 वर्ष के मध्य हो का चयन वेतनमान 10,000 से 23,000 तक के पदों
पर किया जाएगा। इच्छुक अभ्यर्थी अपने समस्त मूल शैक्षणिक प्रमाण पत्र एवं फोटो सहित उक्त तिथियों को रोजगार मेले में प्रतिभाग कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि रोजगार मेले में प्रतिभाग करने के लिए सेवा योजन पोर्टल पर पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। रास्ते के विवाद को लेकर ईंट की बनी दीवार रात में गिरा दी गई। मामले में रामायण शरण मिश्रा की तरफ से रामपुर मथुरा पुलिस को शिकायती पत्र सौंपा गया। क्षेत्र के डिडुआ निवासी रामायण शरण मिश्रा का कहना है कि गांव के कुछ लोगों से रास्ते को लेकर विवाद था। पूर्व में खेत की नाप भी हुई थी। नाप होने के बाद रामायण ने लगभग 5 वर्ष पूर्व अपने खेत में दीवार उठा ली थी, जिसे रात में गिरा दिया गया। गांव के कुछ दबंग लोगों ने गुंडई के बल पर रात में दीवार को गिरा दिया, जिसकी शिकायत रामायण ने रामपुर मथुरा पुलिस को की है। थाना प्रभारी चंद्र प्रकाश त्रिवेदी ने बताया कि प्रार्थना पत्र मिला है, जांच कार्रवाई की जाएगी। सिंगल यूज प्लास्टिक के विरोध में चलाए जा रहे अभियान के क्रम में सोमवार को 43 दुकानों प्रतिष्ठानों पर निरीक्षण कर 9 किलोग्राम पॉलीथीन, 4 गत्ता थर्माकोल डिस्पोजर का जब्तीकरण किया गया। इस दौरान नगर पालिका परिषद सीतापुर की टीम ने 6 दुकानदारों पर चालान काटने की कार्रवाई करते हुए 2600 रुपए जुर्माने के तौर पर वसूल किए। अधिशासी अधिकारी वैभव त्रिपाठी ने बताया कि जब्त की गई सामग्री नगर पालिका परिषद सीतापुर के कार्यालय में संरक्षित की गई है एवं अभियान के दौरान वसूल की गई धनराशि परिषद कोष में जमा कराई गई है। उन्होंने बताया कि यह कार्यवाही ग्रीकगंज मार्केट, नई बस्ती क्रॉकरी, गोला मंडी, लोहा मंडी, तामसेनगंज बाजार एवं पड़ाव बाजार में की गई, जिसमें नगर पालिका के अलावा पुलिस प्रशासन एवं उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम भी शामिल रही। 15 सूत्रीय मांगों के समर्थन विद्युत कर्मचारी 22 नवंबर को जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन सौंपेंगे। इसके बाद 28 नवंबर को 4:30 बजे सभी मुख्यालयों पर मशाल जुलूस निकाला जाएगा। यह तब भी कोई सुनवाई नहीं हुई तो ऊर्जा निगमों के सभी कर्मचारी और अभियंता 29 नवंबर को प्रातः 8 बजे अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार करने को बाध्य होंगे। यह चेतावनी विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति की तरफ से दी गई। संयुक्त संघर्ष समिति सीतापुर के संयोजक इंजीनियर हिमांशु पटेल ने बताया कि सोमवार को सभी परियोजनाओं पर विरोध सभाएं की गई। इस मौके पर सह संयोजक इंजीनियर रमेश सिंह, अधिशासी अभियंता रमेश मौर्य, इंजीनियर सुनील पाल, मुनीश तिवारी, इंजीनियर नीरज वर्मा, इंजीनियर संतोष मौर्य, इंजीनियर रवि गुप्ता, इंजीनियर रविंद्र कुमार, इंजीनियर समिति कुमार, इंजीनियर राजेंद्र कुमार, इंजीनियर राजेश कुमार, इंजीनियर राकेश कुमार आदि मौजूद रहे। कार्तिक पूर्णिमा मेला महोत्सव सूर्यकुंड तीर्थ स्थल पर आयोजित अखिल भारतीय दंगल प्रतियोगिता में सोमवार को पहली कुश्ती राजू पहलवान उधनपुर और नवाब पहलवान कलियर शरीफ बदायूं के साथ हुई, जिसमें नवाब पहलवान ने धुआंधार पटकनी देकर राजू पहलवान को पराजित किया। दूसरी कुश्ती शाका पहलवान उत्तराखंड और सूरज पहलवान बड़ेलिया के मध्य हुई, जिसमें शाका पहलवान ने सूरज पहलवान को पराजित किया। तीसरी कुश्ती राजू पहलवान कानपुर और शिवशंकर पहलवान बड़ेलिया के साथ हुई, जिससे राजू पहलवान ने शिवशंकर को पटकनी देकर पराजित कर दिया। चौथी कुश्ती शाका पहलवान उत्तराखंड और नवाब पहलवान कलियर शरीफ बदायूं के साथ हुई, जिसमें दोनों बराबरी पर रहे। कार्तिक पूर्णिमा मेला महोत्सव सूर्यकुंड तीर्थ स्थल पर आयोजित अखिल भारतीय दंगल प्रतियोगिता में 5वीं कुश्ती बाबा लाड़ी पहलवान हिमाचल, प्रताप पहलवान पंजाब के साथ हुई, जिसमें बाबा लाड़ी पहलवान ने कई बार पटकनी देकर प्रताप पहलवान को पराजित कर विजय हासिल की। छठी कुश्ती गोलू पहलवान जलालीपुर व मुकेश पहलवान बस्ती के साथ हुई, दोनों बराबरी पर रहे। सातवीं कुश्ती टाइगर पहलवान उघनपुर और सुनील पहलवान रायबरेली के साथ हुई, दोनों बराबरी पर रहे। आठवीं कुश्ती बाबा लाड़ी पहलवान हिमाचल व जग्गा पहलवान पंजाब की, जिसमें बाबा लाडी पहलवान व जग्गा पहलवान दोनों बराबरी पर रहे। इस अवसर पर चेयरमैन गफ्फार खान, चंद्रशेखर, राजेश कुमार, उप निरीक्षक बीरेंद्र सिंह, संजय सहित काफी दर्शक मौजूद रहे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हरगांव नगर इकाई ने 19 नवंबर को महारानी लक्ष्मीबाई की जयंती पर शोभा यात्रा में बनने वाली झांकियों में भाग लेने वाली छात्राओं को सम्मानित किया। अशरफ अली जी बेस्ट इंटर कॉलेज की छात्राओं ने महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रति स्वरूपों में शोभा यात्रा की रौनक बढ़ाई। भारत माता के रूप में पूर्वी जोशी व वारिस पुलिस
व शिवांगी, वकील फायजा बानो, वकील मानसी, डॉक्टर रुशिदा बुलेट के रूप में व अखिल भारतीय विश्व हिंदू परिषद हरगांव नगर इकाई के कार्यकर्ता आंचल अवस्थी ने झांसी की रानी बनकर शोभा यात्रा का आकर्षण बढ़ाया। अखिल भारतीय विश्व हिंदू परिषद हरगांव नगर इकाई के राष्ट्रीय कला मंच के कार्यकर्ता ने अशरफ अली द बेस्ट इंटर कॉलेज के प्रबंधक मौलवी अशरफ अली व प्रांत कार्यकारिणी सदस्य व विभाग संयोजक प्रकाश अवस्थी, नगर सहमंत्री शुभम गुप्ता व कॉलेज के प्रधानाचार्य राम नरेश मिश्रा ने छात्राओं को मेडल व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर अयूबा, हरिओम, कुलदीप मिश्रा, पुष्पेंद्र, फारूक व गोविंद शुक्ला व अन्य छात्र छात्राएं मौजूद रहे। हरगांव ब्लॉक क्षेत्र के क्षेत्र पंचायत सदस्यों का गुस्सा आखिरकार सोमवार को टूट पड़ा। सदस्यों ने वीडियो कार्यालय का घेराव कर धरना प्रदर्शन किया। सदस्यों ने कहा कि उन्हें 19 माह से मानदेय नहीं मिल रहा है। बाधित कार्य योजनाओं को लेकर भी वह काफी गुस्से में दिखे। उस समय वीडियो अवध प्रताप सिंह मौजूद नहीं थे। क्षेत्र पंचायत सदस्यों के द्वारा ज्ञापन सहायक विकास अधिकारी व जेई RES ने लिया। क्षेत्र पंचायत स्वाभिमान संघ के बैनर तले क्षेत्र पंचायत सदस्यों के विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि कमलेश वर्मा, जो स्वयं क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, ने बताया कि क्षेत्र पंचायत के सदस्यों को लगभग 19 माह से मानदेय नहीं दिया गया है तथा क्षेत्र पंचायत सदस्यों के द्वारा दी गई कार्य योजनाओं को भी अमली जामा पहनाने में खंड शिक्षा अधिकारी अवध प्रताप सिंह की तरफ से हीला हवाली की जा रही है। क्षेत्र पंचायत सदस्य पंकज शुक्ला ने बताया कि प्रधानों की तरह क्षेत्र पंचायत सदस्यों को भी क्षेत्र के विकास की कार्य योजनाओं में भागीदारी दी जाए। मनरेगा के तहत क्षेत्र पंचायत सदस्यों को वर्ष 2022-23 में कार्य करने की स्वीकृति दी जाए। क्षेत्र पंचायत सदस्यों को एक पशु बाड़े के साथ सोलर लाइटें भी दी जाएं। क्षेत्र पंचायत सदस्य संदीप कुमार और दिनेश कुमार प्रजापति ने बताया, अगर हम लोगों की मांगों पर विचार नहीं किया गया तो हम लोग सामूहिक रूप से अपने अपने पदों क्षेत्र पंचायत सदस्य पद से त्यागपत्र दे देंगे। क्षेत्र पंचायत सदस्यों की तरफ से मांगों से संबंधित ज्ञापन विकास खंड अधिकारी हरगांव के नाम से संबोधित मांग पत्र सहायक विकास अधिकारी पंचायत वीरसेन व जेई RES अजय कुमार आजाद ने प्राप्त किया। इस अवसर पर क्षेत्र पंचायत सदस्य रानी देवी, बिहारी लाल, चंद्रानी देवी, हंसराम, जूली देवी, बीना देवी, सुनीता सिंह, अभय प्रताप सिंह, पूनम वर्मा, सुशीला देवी, मशरूर खां, विकास कुमार आदि भारी संख्या में क्षेत्र पंचायत सदस्य मौजूद रहे। सेक्रेट हार्ट डिग्री कॉलेज सीतापुर में नव प्रवेशित छात्राओं हेतु परिचय समारोह का आयोजन कॉलेज परिसर में आयोजित किया गया। समारोह का उद्घाटन कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर फादर डेनी मैथ्यू एवं एकेडमिक कोऑर्डिनेटर डॉक्टर फादर जानी P. एंटोनी ने दीप प्रज्वलित कर किया। BCA, BA एवं BCom संकाय के छात्राओं द्वारा सामूहिक नृत्य, नाटक, संगीत की मनमोहक प्रस्तुति दी गई। BCA संकाय से मिस्टर फ्रेशर मुदित मल्होत्रा और मिस फ्रेशर जूहा फातिमा चुनी गई। BBA संकाय में केशव शुक्ला मिस्टर फ्रेशर एवं पूजा शुक्ला मिस फ्रेशर तथा BCom संकाय में मिस्टर फ्रेशर अंचित श्रीवास्तव और प्रगति शर्मा मिस फ्रेशर चुनी गई। कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर डेनी मैथ्यू, रसायन विज्ञान विभागाध्यक्ष डॉक्टर शशिकला मिश्रा, गणित विभागाध्यक्ष डॉक्टर मनीष गुप्ता, नेहा मल्होत्रा, जंतु विज्ञान विभागाध्यक्ष डॉक्टर योगेश चंद दीक्षित, BCA के विभागाध्यक्ष मोहित श्रीवास्तव, BBA के विभागाध्यक्ष ईशान, BCom के विभागाध्यक्ष डॉक्टर कुश कुमार, शिक्षकगण पंकज श्रीवास्तव, सोनाली, रीमा आदि शिक्षक एवं शिक्षिकाएं मौजूद रहीं। संचालन मानस मिश्रा, खुशी गुप्ता, रुद्रांशी, आयुष द्विवेदी और आराध्या ने किया। बरई जलालपुर क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय रफातपुर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान सीमा राणा मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा छात्र छात्राओं को कॉपियां, स्टेशनरी आदि पाठ्य सामग्री वितरित की गई। विद्यालय की प्रधानाध्यापिका सुभाषिनी त्रिवेदी ने छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि आप सभी कड़ी मेहनत से पढ़ाई करके भविष्य को संवार कर क्षेत्र व विद्यालय का नाम रोशन करें। इस मौके पर कीर्ति मिश्रा, श्रेया उपाध्याय, जावित्री देवी, राजेश्वरी, कृष्णा देवी आदि मौजूद रही। नगर सिधौली के श्री सिद्धेश्वर महादेव धाम में रविवार की शाम अखंडानंद सरस्वती चैरिटेबल ट्रस्ट सदगुरु
धाम वरुमाला गुजरात के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी विद्यानंद सरस्वती महाराज का आगमन हुआ। उन्होंने श्री सिद्धेश्वर महादेव का पूजा अर्चन किया। महामंडलेश्वर का पूजा अर्चन कर उनके परम शिष्य स्वामी प्रकाशानंद सरस्वती ने आशीर्वाद प्राप्त किया। इस मौके पर नैमिषारण्य से पधारे स्वामी विद्यानंद सरस्वती महाराज साध्वी मुमुक्षा गंगाराम राजपूत, चेयरमैन प्रतिनिधि राम नरेश राजपूत, राधे हरि जायसवाल, आलोक शर्मा, आलोक जायसवाल, पंकज अवस्थी, विजय शर्मा, अजय श्रीवास्तव, राजेंद्र प्रसाद त्रिपाठी, वरुण शुक्ला, गोविंद चौरसिया, गिरिजा मिश्र, विनीत श्रीवास्तव, पंकज मिश्रा, अजय मिश्रा, राहुल मिश्रा, अमित, विनोद तिवारी, टिंकू गुप्ता, मोनी जायसवाल, आचार्य अनिल मिश्रा, वानप्रस्थी, पंडित दयाशंकर त्रिपाठी, शिव सागर दीक्षित, सागर लाल, अनूप श्रीवास्तव, पुष्कर गुप्ता, अनूप तिवारी, बिंदु वाजपेयी, गोपालानंद कृष्णा, नंद आकाश वीडियोज आदि मौजूद रहे। संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से प्रशासनिक अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा गया। मोर्चा के संयोजक पिंदर सिंह सिद्धू ने ज्ञापन सौंपकर कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार का क्रेशर व कोल्हू पर कोई नियंत्रण नहीं है। मिस्री की ग्राम सभा टिड़वा में 2010-11 में सरकार द्वारा सीएससी का निर्माण कराया गया। वहीं पे पंचायत भवन के सुंदरीकरण के नाम पर सचिव व प्रधान द्वारा सरकारी धन निकालकर सीएससी की पर लीपा पोती कर पंचायत भवन लिखवाकर ग्रामीणों के साथ छलावा किया जा रहा है। उन्होंने ऐसे और कई मुद्दे भी उठाए। कहा कि यातायात माह के अंतर्गत गरीब बैटरी रिक्शा वालों का चालान पीछे की तरफ से फोटो खींचकर बेवजह किया जा रहा है। इस मौके पर सचेंद्र, सद्दाम हुसैन, ओमकार वर्मा, प्रताप कुमार, गोपाल सिंह, निर्मला, रामकली, कमल आदि मौजूद रहे। नगर निकाय चुनाव में 100% सफलता के लिए भाजपा ने पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं के संग बैठक कर ठोस रणनीति बनाना शुरू कर दिया है। सोमवार को भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक जिला पंचायत के नेहरू हॉल में हुई। बैठक में निकाय चुनाव प्रभारी सीतापुर रमापति शास्त्री ने कई बिंदुओं पर चर्चा की। उन्होंने युवाओं को भविष्य का कर्णधार बताया। बैठक में निकाय चुनाव में दिए जाने वाले टिकट को लेकर कोई खुलासा नहीं किया गया है। रमापति शास्त्री ने बताया कि संगठन का निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा। बैठक में भाजपा जिला अध्यक्ष अचिन मल्होत्रा, आकाश बजंगी, जया सिंह सहित तमाम भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। थाना मछरेटा क्षेत्र के लालपुर निवासी शिवम सिंह ने अपर पुलिस अधीक्षक से मिलकर एक प्रार्थना पत्र सौंपा। पत्र में उन्होंने बताया कि उनके एक जमीन का विवाद सीतापुर न्यायालय में चल रहा है, जिसमें सुलह करने के लिए गांव के ही विपक्षी अनिरुद्ध सिंह द्वारा दबाव डाला जा रहा है। आरोप है कि 15 नवंबर 2022 को उन्होंने अपने लड़की से फर्जी छेड़खानी करने का आरोप लगाते हुए एक प्रार्थना पत्र थाना मछरेटा पुलिस को सौंपा है। शिकायतकर्ता शिवम सिंह ने उक्त शिकायत की जांच कराकर न्याय दिलाने की मांग अपर पुलिस अधीक्षक से की है। अपर पुलिस अधीक्षक ने फरियादी की बात सुनकर संबंधित एसओ को जांचोपरांत उचित कार्यवाही के निर्देश दिए। ब्लॉक बेहटा क्षेत्र के ग्राम रोहिया शिवपुर में विगत एक सप्ताह से अनिश्चितकालीन धरना दे रहे ग्रामीणों की सुधि अभी तक प्रशासन ने नहीं ली है। अब उनकी समस्याओं को सुनने के लिए सेवता विधायक ज्ञान तिवारी मंगलवार को पहुंचेंगे। सेवता विधायक ज्ञान तिवारी मंगलवार को ही मुजहना आश्रम के हरिओम बाबा से भी धरने की धार देने के लिए पहुंचेंगे। बता दें कि 4 सूत्रीय मांग के समर्थन में गांव के मलिकार बाबा कुटी आश्रम पर धरना दे रहे ग्रामीणों के मध्य 4 दिन पूर्व त्यागी बाबा नाकी पहुंचे थे, बल्कि 2 घंटे तक उन्होंने ग्रामीणों के साथ धरना भी दिया था। कटान पीड़ित संघर्ष मोर्चा के तहत इस धरने को कटान रोको संघर्ष मोर्चा ने भी समर्थन दिया। उधर धरना दे रहे ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर मंगलवार तक कोई सुनवाई नहीं हुई तो वह बुधवार को मुख्यमंत्री से मिलने के लिए धरना स्थल से पदयात्रा शुरू करेंगे। अनिश्चितकालीन धरने का नेतृत्व कर रहे कटान पीड़ित संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष अशोक मौर्य द्वारा किया जा रहा है। धरने में धनराज, दुर्योधन, ठकुरी, मलिकार बाबा, कटान रोको संघर्ष मोर्चा के विनीत तिवारी, राजू पांडे, दिवाकर तिवारी सहित कई ग्रामीण शामिल हैं। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे आइकॉन स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल, गणेशपुर, लहरपुर, सीतापुर। सह प्रायोजक आइकॉन हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, गणेशपुर, लहरपुर, सीतापुर।